साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, काफ़ी अरसे बाद आज मैं पुनः आप सबके समक्ष एक बहुत ही शानदार वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं, जिस पे जैसा कि मैंने आपको पूर्व में विगत कई वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि मैं हमेशा अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्रीय निवासियों के लिए हमेशा चिंतित रहा कि कुछ न कुछ उनके लिए किया जाए, उनके क्षेत्रीय विकास के लिए, उनकी क्षेत्रीय समस्याओं के लिए लगातार लड़ाई जारी रखी। इसी पर आज का वीडियो है। मित्रों, विकास की ओर बढ़ते कदम। मैंने अलग अलग क्षेत्रों में कई बार अलग अलग निवास अपने बनाए। मैंने बर्रा विश्व बैंक छोड़ने के बाद मैं न्यू आज़ाद नगर क्षेत्र में 2005 के आसपास आया था। यहाँ की क्षेत्रीय जनता के सामने इतनी ज्वलंत समस्याएं थीं कि यहाँ रोड नहीं, नाली नहीं, खरंजा नहीं, खंभे नहीं, बत्ती नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं और आए दिन तमाम दुर्घटनाएं लोगों के साथ और जानवरों के साथ हो जाती थी। मैंने बहुत एक तुच्छ छोटा सा आदमी लोगों के बीच में दिन भर सेवा करने के बाद, काम करने के बाद विकास के बारे में सोचते हुए मैंने अपने तमाम सहयोगी पदाधिकारी, चाहे वो जिस पार्टी के हों, उनसे संपर्क में रहा, अधिकारियों से के संपर्क में रहा और क्षेत्र के बारे में लगातार लिखकर बताता रहा। पत्रकार बंधुओं से भी संपर्क में रहा। उनके माध्यम से मैंने बहुत बार समाचार पत्रों में तमाम समस्याएं दे करके प्रकाशित कराईं, जिससे मुझे कई बार छोटे छोटे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि शुरुआती दौर पर मैंने यहाँ सबसे पहले लाइटिंग की व्यवस्था देखी। जब खंभे ही नहीं थे, तार नहीं थे, तब भी मुझे ममता राजपूत जो पार्षद थी इस क्षेत्र की उस समय की, उन्होंने लाइट की व्यवस्था मेरे लिए की थी, जिससे मैं कॉर्नर के मकान पर लाइट जलाकर लोगों को रात में कम से कम लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की थी। इसके बाद लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार नल, इंडिया मार्क का नल लगवाए, जिससे पेयजल की समस्या का समाधान हुआ। और इसके तत्पश्चात मैंने सोचना जैसा जारी रखा था, तो खंबे के लिए खंबे लगे, लगभग 55-60 खंबे। हम तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देंगे। उसमें विधायक जो आज के वर्तमान रूमी जी, मोहम्मद हसन रूमी जी हैं, इनका भी योगदान है, जिनके माध्यम से मेरी अधिकारियों से संपर्क हुआ और लगातार प्रयास किया। क्षेत्रीय तमाम राजनीतिज्ञों लोगों ने भी प्रयास किया और उस प्रयास से मैं सफल रहा। लगभग 55 खंबे की सारे खंबे लगे। खंबे के बाद उनमें लाइटिंग हुई, तार पड़े और आज की तारीख में सभी को लाइट सुनिश्चित मिल रही है। साथियों, फिर मेरा विकास की ओर बढ़ते कदम पर कई बार मैंने क्षेत्र के गड्ढे और रोडों को फोटो खींच करके, उनके वीडियो बना करके, उनके तमाम सारे पोस्टर बना करके जारी किए और उनमें फड़ुआ बेलचा लेकर के, क्षेत्रीय लोगों को लेकर के, वोटर आधार कार्ड लेकर के खड़ा हुआ और आसपास की सड़कों में प्रदर्शन किया, जिससे कई सड़कें यहाँ की बनी। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी जिन अधिकारियों के दिन विधायक, सांसद, मेयर के माध्यम से वो काम हुए, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद उनको, जिनके प्रयास से, मेरे तमाम अपने अथक प्रयास से वो काम हुए। मैं ये व्यक्तिगत, मेरा अपना स्वयं का कोई इसमें लाभ नहीं था, क्षेत्रीय जनता की ज़रूरत थी, इसलिए वो सभी प्रयास किए गए, क्षेत्रीय जनता के सहयोग से किए गए और सभी को लाभ मिला। हाल ही में मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, एक और उपलब्धि मुझे मिली है।
जो मेरी ही समाजवादी पार्टी के जिसका मैं स्वयं पदाधिकारी हूं, बताने में मुझे कोई संकोच नहीं। मैं जिले का वर्तमान में भी अध्यक्ष हूं प्रकोष्ठ का। मेरे साथ कई बार लगातार राजनीति में लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहे, विभिन्न पदों पर रहे वर्तमान के विधायक भाई मोहम्मद हसन रूमी जी एडवोकेट, जो इस समय कैंट विधानसभा से माननीय विधायक हैं। और उनके विधायक चुने जाने के बाद मैंने लगातार उनसे लिख करके, जिसकी एक फ़ोटो मैं आज साथ में यहाँ लगाने वाला हूँ, आप देखेंगे, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार उनसे मौखिक रूप से और लिखित रूप से 2-4 बार उनको दिया और बात की। उन्होंने एक एक करके कई सड़क बनाने का उनसे वादा भी किया, लेकिन उसी वादे के तहत एक सड़क का काम उन्होंने अभी हमारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने एक सड़क का कार्यक्रम शुरू करा दिया। मैं पुनः एक बार उनको धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय विधायक जी को और उनके तमाम उन साथियों का जो मेरे उस सड़क के बनाने में सहयोग कर रहे हैं। मैं क्षेत्रीय जनता के माध्यम से उनके पास गया और मिला, व्यक्तिगत मिला, और यहाँ की जो जलभराव की समस्या थी, जिस पे नाली और रोड की अत्यंत आवश्यकता थी, आज भी अभी कई रोडें और भी शेष हैं, जिससे मेरे निवेदन और प्रतिवेदन लिखित रूप से तमाम विधायकों और पार्षदों के यहाँ जा चुके हैं, भेजा है तमाम क्षेत्रीय जनता के द्वारा। लेकिन माननीय विधायक जी ने मुझे जो एक सड़क दी है, उसके लिए मैं माननीय विधायक मोहम्मद हसन रूमी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और क्षेत्रीय जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सबके सहयोग से, उनके सबके प्रयास से, अथक प्रयास से यहाँ की सड़क का बनना चालू हो गया है। जल्दी ही इस सड़क का लोकार्पण होगा। मैं फिर विधायक जी से निवेदन करूँगा कि मेरी जो शेष सड़कें रह गई हैं, उन सड़कों का भी एक एक करके उनका प्रस्ताव मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन एक एक सड़क का हमारे वो किसी तरह से भी, जैसे भी हो, निधि से, नगर निगम से, किसी अन्य मद से, जहाँ से भी हो सके उन सड़क का भी बनाने का या बनवाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। इससे माननीय विधायक जी, विधानसभा बहुत बड़ी है, लेकिन चूँकि ये क्षेत्र भी अविकसित क्षेत्र है और बहुत सारा यहाँ काम हो चुका है, लेकिन जो शेष सड़कें, शेष क्षेत्र रह गए हैं, उनमें एक एक करके 100-100, 50-50 मीटर, 100-200 मीटर भी दे करके बनाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा और ये सब जनता आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक मोहम्मद हसन रूमी एडवोकेट साहब को, बधाई एवं धन्यवाद। आज का वीडियो विकास की ओर बढ़ते कदम, पुनः आप सबका ये अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता, आप सबके समाज में, क्षेत्र में, आपके बीच में रहने वाला, अपने काम के साथ साथ आप सबके सुख दुख में खड़े रहने का प्रयास करने वाला और आप सबके हित के लिए, आपके सबके विकास के लिए हमेशा सोचने वाला, आपसे माफ़ी चाहता है कि मैंने इस काम के लिए कभी कोई पोस्टर बैनर नहीं बनवाए कि मैंने ये काम किया है या कराया है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आज मैं ये बयान जारी कर रहा हूँ। इसके लिए पुनः आप सबसे माफ़ी चाहता हूं और आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबका इसी तरह से सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। तो जब तक मेरी ये सांस रहेगी, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, मैं एक एक करके क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा और काम कराता रहूँगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। नमस्कार।